हेलो, गुड आफ्टरनून। और कैसे, तबीयत ठीक? बढ़िया बढ़िया। तबीयत सही नहीं भी है तो भी क्या ही करने से रहे, बताओ। देखो ऐसा है, सुनो ध्यान से अब मेरी बात को, बहुत अच्छे से सुनते हो तुम, आज और सुनो। हाँ, गुड आफ्टरनून ऑनलाइन। ऐसा है कि जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का सिलेबस है, उस सिलेबस को तुम पढ़ना। उसमें दिए हुए जो टॉपिक है मेन ऊपर जनरल में जो भी टॉपिक है, वो सारे टॉपिक मैंने लगभग करा दिए। जो नहीं कराए हैं वो मैं करा दूंगा। आप लोगों में से कितने ऐसे जिन्होंने स्टार्टिंग से ही पढ़ रखा है? स्टार्टिंग का मतलब जनरल का कुछ और पढ़ते थे पहले, वैज्ञानिक नाम क्या होता है क्या नहीं होता, या प्रवर्धन से ही पढ़ रखा? तो आठवें बैच और नवे बैच दोनों में प्रवर्धन, नवे में प्रवर्धन भी नहीं हुआ अभी, कोई बात नहीं। तो अभी एक टॉपिक लिखो, लिखो श्वसन या पकने के आधार पर। करा दिया? पोमोलॉजी लिखवा दिया है। हाँ हाँ, ऐसे आगे समझदार बनो सब। तो उसको काट दो, एक छोटा सा टॉपिक। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर एक दो टॉपिक और कराओ, तो उनकी बात रखने के लिए एक दो टॉपिक मैं और करवाता हूँ। पोमोलॉजी तो लिखा है, खाली पोमोलॉजी शब्द लिखा है, तो क्या फर्क पड़ा? कुछ नहीं पड़ा। टॉपिक डालो श्वसन या पकने के आधार पर। अगला एक वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, श्वसन या पकने के आधार पर। कभी कभी प्रश्न आते थे, एक दो टॉपिक ऐसे हैं छोटे छोटे, वो हम लोग पढ़ लेते। वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। टॉपिक लगाने में आपको खाली 10 सेकंड लगाने हैं। श्वसन या पकने के आधार पर वर्गीकरण क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रेस्पिरेशन या उसको कहते हैं राइपनिंग। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है एक टॉपिक लगाना है, आराम से, कोई ज्यादा लोड नहीं लेते हुए। तो श्वसन या पकने के आधार पर वर्गीकरण। पहले मैं जो बातें समझाऊंगा वो आपको सुननी है ध्यान से, और वैसे ये सबके बढ़िया समझ में आ जाएगा, ये आपको गारंटी दी जाती है। इसके आधार पर हम फल सब्जियों को दो वर्गों में बांटेंगे। अभी आपको ये नहीं लिखना है, पहले खाली टॉपिक डालना आपको। एक तो है क्लाइमेक्टेरिक और एक होता है नॉन क्लाइमेक्टेरिक। दो भागों में बांट रहे हैं, क्लाइमेक्टेरिक एंड नॉन क्लाइमेक्टेरिक। क्लाइमेक्टेरिक एंड नॉन क्लाइमेक्टेरिक, तो ये दो प्रकार से यहाँ पे आप वर्गीकरण देख पा रहे हो। बात ऐसी है, अभी सबने टॉपिक डाल दिया तो सबका ध्यान बोर्ड की तरफ रहेगा। ओके, मैं आपको किसी भी फ्रूट के पकने की प्रक्रिया बता रहा हूं, थोड़ा सा 2 मिनट सबका ध्यान उधर। लिखना नहीं है, ये खाली समझने के लिए रहेगा। ये कोई भी फ्रूट के ग्रोथ का मैंने एक यहाँ पे ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहा हूं। इधर तो मैं, इधर रेस्पिरेशन की रेट, श्वसन बोलते हैं रेस्पिरेशन को, और इथाइलिन, ऐसे खाली समझाने के लिए बताऊंगा, खाली आपको थोड़ा दिमाग लगाना नहीं है, खाली देखना है इसको एक बार। ये इसका ग्रोथ कर्व एक प्रकार से, कोई भी फ्रूट की जो है ग्रोथ हो रही है, हालांकि ग्रोथ ऐसे भी नहीं होती हमेशा, ग्रोथ इस तरीके से। ये कोई भी फ्रूट ग्रो कर रहा है, फूल से फल बन रहा है, फूल से फल बनने की कोशिश हो रही है, और फूल बनने की कोशिश में कोई भी फूल से फल बन गया। अभी ये छोटा फल है, धीरे धीरे इसका आकार बढ़ रहा है फल का, फल धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। क्या तुम्हें ये बड़ा होता हुआ फल दिख रहा है? बढ़िया, तो ये फल की साइज बड़ी हो चुकी है। अब ये फल यहाँ पे पक जाएगा, तो अभी ये फल यहाँ पे पक चुका है, तो ये जो फल है यहाँ पे ये पकने की अवस्था आ गई, ये फल पक गया। फल पकने के बाद में अब ये वापस जीर्णावस्था में चला जाएगा, बुढ़ापा आएगा जिसको हम लोग कहते हैं। तो इस तरीके से फल ये खराब हो गया, पकने के बाद फल खराब, ये खराब होने की अवस्था दिखा रहा। कुल मिलाकर के कोई भी फल, जैसे ही फूल से फल बनेगा तो उसके बाद की ये स्थिति उसकी हो रही है। उसमें क्या हो रहा है, शुरू शुरू में फल का आकार बड़ा होता है, तो ऐसा कहते हैं कि कोशिका विभाजन चरम पे होता है, सेल डिवीजन ज्यादा होता है।
तो शुरू शुरू में सेल डिवीजन होगा, कोशिका विभाजन ज्यादा होता है। उसके बाद में कोशिकाओं की साइज बढ़ती है, उसको हम लोग कहते हैं सेल इनलार्जमेंट। क्या बोलते हैं? सेल इनलार्जमेंट होता है गाइस। अब सेल इनलार्जमेंट होता है और उसके बाद में फल पकता है। पकने को बोलते हैं राइपनिंग। क्या बोलते हैं? राइपनिंग होती है। और ये जो कंडीशन आप लोग कह रहे हो, ये इनलार्जमेंट से लेकर के ये जो परिपक्वता की तरफ फल आगे बढ़ रहा है, पक रहा है, इसको हम लोग कहते हैं फल धीरे धीरे मेच्योरिटी की साइड आएगा, इसको कहते हैं मेच्योरेशन। क्या कहते हैं? खाली समझने के लिए, ये आपको लिखना नहीं है बाद में, इसलिए दिख रहा नहीं दिख रहा मैटर नहीं कर रहा बात। यहां पर ये जो अवस्था आपको दिखाई दे रही है इस पूरे फ्रूट के अंदर, ये पीला रंग, ये पीला रंग इस फल के पकने की अवस्था को दिखा रहा है। मतलब ये जो पीला वाला है ये फल पक रहा है, पकने के बाद ये जीर्णता को दिखा रहा। ये वाली जो कंडीशन आगे इसका बुढ़ापा, बुढ़ापे को बोलते हैं सेनेसेंस। क्या कहते हैं? तो ये मैंने आपको एक अंडरस्टैंडिंग के लिए चीज बताई कि वे सेनेसेंस की बात होगी। सेनेसेंस, सेनेसेंस, पता नहीं, ठीक है। तो मैं दूर वालों को तो दिख भी नहीं रहा तो स्पेलिंग की टेंशन ही नहीं, जिनको दिख रहा है उनको टेंशन। बात ऐसी है कि कोई भी फल शुरू में बड़ा होगा, फिर जब वो प्रॉपर साइज का हो जाएगा, मेच्योर हो जाएगा, तो उसके बाद में वो पक जाएगा, पकने के बाद फिर खराब हो जाएगा। तो ये ग्राफ के अंदर ये पकने को दिखा रहा है। अब कोई भी फल पकता है तो कई प्रकार के बदलाव होते हैं उसमें, रंग बदलता है, उसके अंदर स्वाद उसका चेंज होता है, फ्लेवर बदलता है, अरोमा बदलता है, और भी शुगर की मात्रा जनरली जो है उसके अंदर बढ़ती है। कईयों में एसिड की मात्रा कम होती है। जितने भी फ्रूट होते हैं, केले पाइनएप्पल को छोड़ करके बाकी सब में एसिड कम होती है, शर्करा की मात्रा बढ़ती है। जैसे फल पकता है तो उसमें मान लो कि ये श्वसन की दर है, रेस्पिरेशन का मतलब था श्वसन। तो कुछ फल ऐसे होते हैं जिसमें श्वसन की दर जो होती है वो इस तरीके से पकने के साथ साथ कम हो रही है, कम हो गई। कुछ फल ऐसे हैं जिनमें श्वसन की दर जो होती है वो पकने के साथ में इस तरीके से बढ़ जाती है, जैसे ही पकने का टाइम होता है बढ़ गई। यहां दो केस दिख रहे हैं आपको। श्वसन की दर कुछ फलों में कम हो गई और कुछ के अंदर पकते समय क्या हो गई? बढ़ गई। फिर आप यहां देख रहे हो इस कंडीशन में, तो यहां क्या हुआ? इथाइलिन। तो कुछ फलों में इथाइलिन की दर जो है वो पकने के साथ में या तो निष्प्रभावी रही या थी जो कम हो गई। कुछ फलों के अंदर जैसे ही पकने का समय आया तो क्या हो गई? वो बढ़ गई। खाली अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो कुछ फल ऐसे हैं जिनमें पकते समय श्वसन और इथाइलिन दोनों की दर बढ़ रही, उनको तो हम लोग कहते हैं क्लाइमेट्रिक फ्रूट। क्या कहते हैं? हाँ। और कुछ फल ऐसे हैं जिसमें श्वसन की दर भी कम हो रही है और इथाइलिन की दर भी क्या हो रही है? कम। इनको बोलते हैं नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट। क्या कहते हैं? हाँ। तो मैं आपको आगे चल करके इस क्लाइमेट्रिक फलों की परिभाषा लिखाऊंगा बोल करके, या लाइन लिखा दूंगा कि ऐसे फल जिनमें पकते समय श्वसन और इथाइलिन की दर में वृद्धि हो जाती है उनको हम क्या कहते हैं? क्लाइमेट्रिक फल। और जिनमें कमी हो जाएगी वो नॉन क्लाइमेट्रिक फल। अब ये जितने भी क्लाइमेट्रिक फल होते हैं इनको पेड़ से तोड़ने के बाद पका सकते हैं। आप इसको पेड़ से तोड़ो, कहीं कोटे वोटे में रख दो, पक क्यों? क्योंकि पकने के बाद में भी उनमें इथाइलिन और श्वसन की दर चलती रहती है, तो फल बाद में पक जाते हैं। आपके एग्जाम में क्या प्रश्न आता है? वो प्रश्न आता है उदाहरण का, कि कौन से फल ऐसे हैं जो क्लाइमेट्रिक है और कौन से फल ऐसे हैं जो नॉन क्लाइमेट्रिक है। तो हम यहाँ पर फ्रूट के एग्जाम में ज्यादातर फल ही आते हैं, तो आप लोग मेरे साथ रिपीट करेंगे। बोलो, आम, केला, पपीता। आम, केला, पपीता। आप यूं सोचते जाना कि क्या इनको तोड़ने के बाद पका सकते हैं क्या? तो आम को पका देते हैं ना, केले को पका देते हैं। इसमें आम, केला, पपीता, अमरूद, ये सभी तोड़ने के बाद में क्या हो सकते हैं? पकाए जा सकते हैं। इसके अलावा क्या आप खजूर को पका सकते हो? यस। क्या आप सीताफल को पका सकते हो? हाँ। क्या आप चीकू को पका सकते हो? हाँ। तो चीकू को तो हम पेड़ से तोड़ने के बाद ही पकाते हैं। चीकू हमेशा पेड़ से तोड़ने के बाद ही पकता है। गाँव में कहीं बोलते हैं हमारे चीकू लग रहा है लेकिन पकते ही नहीं है, पकते ही नहीं है, तो उनको तोड़ो और कहीं कपड़े में लपेट के कहीं कोठे में रखो तो पक जाएंगे बाद। ये वाली स्थिति है। ये आपके सिलेबस में बिलपत्र जो है वो देख करके पता नहीं चलता, लेकिन बिलपत्र भी क्लाइमेट्रिक की श्रेणी में आता है। 2-3 एक्स्ट्रा फल लिख रहा हूं जो आपके सिलेबस में नहीं है। बोलो, सेब, नाशपाती, बस ये 2, और एक इसके अंदर जो है सेब, नाशपाती के अलावा आप लोग याद रखो एवोकाडो। क्या? हाँ, एक फल होता है, जिम वाले जानते हैं उसको। तो एवोकाडो में फैट, कार्बोहाइड्रेट अच्छी मात्रा में होते हैं, तो वो जिम वाले एवोकाडो जनरली ज्यादा प्रेफर करते हैं इसे। तो ये तो फल है सारे, क्या है? हाँ। तो आम, केला, पपीता, अमरूद, खजूर, सीताफल, चीकू, बिलपत्र, ये सब। 1-2 सब्जियां भी आप लोगों को याद रखनी है इधर।
सब्जियों के अंदर सब्जियों को बोलते हैं वेजिटेबल। उसमें एक तो याद रखो टमाटर और एक याद रखो खरबूज। क्या याद रखोगे? तो टमाटर और खरबूज अपन याद रखेंगे। जब ये समय आता है, इस समय कोल आते हैं। पता नहीं, ये ठंडा मौसम आते ही कोल ज्यादा आते नहीं, शाम का ढलती शाम होती है तो कोल ज्यादा आ जाते हैं। जबकि बाकी जब मैं फ्री रहता हूं तो ऐसा नहीं कि कोई फोन कर ले स्टूडेंट। अब आगे बढ़े, ये उदाहरण कौन कौन से हो गए। अब नॉन क्लाइमेट्रिक फलों में भी मैं 2 लाइन बोल करके तुरंत लिखा दूंगा आप लोगों को। क्या लिखाऊंगा कि ऐसे फल जिनमें पकते समय श्वसन इथाइलिन की दर कम हो जाती, क्या इनको तोड़ने के बाद पका सकते हैं? नहीं पका सकते। तो हम इनके एग्जाम्पल याद करें। मैं 2-3 बार एक ट्रिक से याद करा रहा हूं। अगर मैं आपको नॉन क्लाइमेट्रिक फल याद करा दूं तो बचे हुए सारे कौन से हो जाएंगे? क्लाइमेट्रिक। तो एक अपने ट्रिक बनाई थी पहले, अनार से चालू करना। बोलो अनार, अंगूर, आंवला, बेर, सिट्रस। बोलो ट्रिपल ABC। अनार, अंगूर, आंवला। शाबाश। बोलो अनार, अंगूर, आंवला, बेर, सिट्रस। अनार, अंगूर, आंवला, बेर, सिट्रस। अनार, अंगूर, आंवला, बेर, सिट्रस। आपको अनार से ही चालू करना। बोलो अनार, ऐसे अनार। बोलो अनार, अंगूर, आंवला, बेर, सिट्रस। अपने यहाँ एक मैडम है, गणित पढ़ाते हैं। बोलो सेपाली मैडम। गणित पढ़ाते हैं, मैथ। तुम्हें तो नहीं आती, मेरे को भी नहीं आती मैथ, लेकिन जिनको आती है उनको पढ़ाते। बोलो स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, लीची। बोलो स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, लीची। सेपाली, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, लीची। ट्रिपल ABC। अनार, अंगूर, आंवला, बेर, सिट्रस, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, लीची। क्या है? क्लाइमेट्रिक है, नॉन क्लाइमेट्रिक है? हाँ, तो ये सभी नॉन क्लाइमेट्रिक है। ये फल है। सब्जियां इंपोर्टेंट नहीं है। वैसे तो सब्जियों में 2 याद रखो तो रख लेना, एक तो खीरा है और एक है तरबूज। क्या है? हाँ, सब्जियां याद नहीं रखोगे चलेगा। ये अगर आपने याद कर लिए तो बाकी सभी कौन से हो जाएंगे? क्लाइमेट्रिक वाली श्रेणी में हो जाएंगे। मैंने जब आपको वो प्लांट हॉर्मोन्स पढ़ाए थे तब आपको इथाइलिन के बारे में थोड़ा बहुत बताया था। तो शॉर्टकट में मैं वापस बता रहा हूँ। ये कोई भी एक किसान है, किसान एक इंपॉर्टेंट चीज है देश में। किसानों की हालत हिंदुस्तान में बहुत खराब है, ये हम सबको पता है। अब कोई फार्मर जो है, इस फार्मर के दिमाग में 2 चीजें आ रही हैं। एक तो मैं फलों को जल्दी जल्दी पका लूं, एक फलों को धीरे धीरे पकाऊं। तो ये 2 तरीके की फीलिंग आती है परिस्थितियों के अनुसार। अब एक फीलिंग आ रही है कि फल जल्दी पका सकता है, तो हम पहले कुछ ऐसे केमिकल है जो फल पकाने के काम में लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखो क्या लिखा, फल पकाने हेतु। तो फल पकाने हेतु जो है हमारे पास में एक तो इथाइलिन काम में लेते हैं अपन, लेते नहीं लेते? तो फल पकाने के लिए एक तो हम लोग काम में लेते हैं। हार्मोन की बात करें तो इथाइलिन, ई साइलेंट रहेगा इसमें, इथाइलिन। और इथाइलिन मार्केट में किस नाम से मिलता है? इथ्रेल और इथेफॉन। और एक केमिकल आता है कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है, तो फलों को पकाने के लिए इथाइलिन काम में लेते हैं या लेते हैं कैल्शियम कार्बाइड। लेकिन कार्बाइड से पकाए हुए फल कैंसर पैदा कर सकते हैं, कैल्शियम कार्बाइड। तो कार्बाइड से पके हुए फलों से होता है कैंसर, इसलिए भारत सरकार ने इसको कर रखा है बंद। तो ये वाला केमिकल अभी वर्तमान में प्रतिबंधित है। क्या है? हम लोग केमिकल खूब काम ले, भारतीय लोग केमिकल से ही काम लेते हैं, ज्यादातर काम केमिकल। दूध नहीं है तो कोई यूरिया यूरिया मिला के दूध बना ले, ये ले। कोई मिठाई विठाई में तो फुल मिलावट चलती है हिंदुस्तान में। देयर इज नो रूल्स एंड रेगुलेशन, नो फूड सिक्योरिटी, कुछ नहीं है यहाँ। कोई है भी सही तो कोई पकड़े, कोई 100 लोग मिला रहे हैं तो मिलावट करे तो कभी कोई एक पकड़ ले। वो मैंने कहा था कि 6 महीने पहले राजस्थान के अलग अलग जगह से 200 दूध के सैंपल लिए, 195 में मिलावट। वो तुमने न्यूज पढ़ी होगी, अखबार में आया था। दूध के बात हो रही है, जो फ्रेश दूध घर घर जाकर के बेचते लोग। सिटी वाले लोगों को पागल बनाने में ज्यादा देर नहीं लगती। सिटी वालों को आप ऑर्गेनिक है, जैविक, ऐसे 2-3 बातें करो तब तो हाँ ऑर्गेनिक, वाह ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, क्या बात। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक करके उनको कुछ भी मिला के पिलाओ, इस तरीके का हो रहा है खेल हिंदुस्तान। तो ये
कार्बाइड से पकाए हुए फल जल्दी पक जाते हैं, इथाइलिन से थोड़ा हल्का सा टाइम लगता है। तो जल्दी पकाने के लिए अगर आप मार्केट में कौन से फल खरीदूं, आप बाजार में अगर फल खरीदने जा रहे हो तो आप दो चीजें ध्यान रख सकते हैं। अगर आपको कोई भी आम है जैसे, तो आम बिल्कुल तरोताजा दिख रहा है, एकदम फ्रेश आम, जैसे किसी मशीन में बनाया हुआ आम लग रहा, इसका मतलब वो प्राकृतिक रूप से पका हुआ आम नहीं है। हो सकता है इसको केमिकल से पकाया गया है, क्योंकि जब प्राकृतिक रूप से कोई भी फल पकता है तो हल्की फुल्की झुर्रियां भी पड़ती है उसके ऊपर, हल्के फुल्के आपको दाग धब्बे दिख सकते हैं, लेकिन केमिकल से पकाया हुआ एकदम फ्रेश आम दिखेगा कि वास्तव में क्या शानदार आम। और हम सुंदरता देख के जल्दी प्रभावित होते हैं, भारतीय लोग हैं, तो वो तुरंत आम देखा और हमने ले लिया, ये ले कैंसर, क्यों? क्योंकि कार्बाइड से पकाया हुआ। तो ये तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा है। अब देखो नेक्स्ट, ये तो चलो फलों को पकाने की बात होगी। अब किसान की दूसरी इच्छा है कि फल धीरे धीरे पकेंगे तो ठीक रहेगा, अभी मार्केट में भाव नहीं है, क्योंकि जल्दी पक जाएंगे तो जल्दी खराब भी तो हो जाएंगे। तो किसान ये चाहता है, तो हमने जो पहले पढ़ रखा है इथाइलिन, हमने एक बार पढ़ा था, तुम्हें याद है? इथाइलिन, पौधे के अंदर इथाइलिन बनता है। तो इथाइलिन आपके सामने ये देखो, दो कंडीशन बन रही। एक तो इथाइलिन जब बन गया है तो उसको हम अवशोषित करेंगे, क्या करेंगे? हाँ, तो उसके लिए हम काम में लेते हैं इथाइलिन अवशोषक। क्या काम में लेते हैं? अवशोषक रसायन जो होते हैं उनको बोलते हैं एब्जॉर्बेंट। क्या कहते हैं? हाँ, इथाइलिन एब्जॉर्बेंट कहते हैं, नंबर वन। दूसरी स्थिति कि हमको तो पौधे में इथाइलिन बनने ही नहीं देना है ताकि फल फल धीरे धीरे पकते रहे, तो उनको हम लोग कहते हैं अवरोधक। क्या कहते हैं? हाँ, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं इथाइलिन अवरोधक। अवरोधक को हम लोग बोलते हैं इनहिबिटर्स। क्या कहते हैं? इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स का मतलब होता है रोकने वाले। तो इस तरीके से, यानी कि मान लो कि यहां पर कुछ फल पड़े हुए हैं, तो पुराना वाला उदाहरण आज भी दूंगा मैं। जैसे ये कई सारे फल पड़े हुए, अभी एक फल पड़ा हुआ है, तो फल तोड़ने के बाद में भी इथाइलिन गैस रिलीज करता रहता है। तो फल पड़ा है, इथाइलिन निकल रही है, वो तो एक फल है तो कम निकल रही है। आपने पूरे पूरे फलों का ग्रुप रखा हुआ है, तो वहां से बहुत ज्यादा इथाइलिन निकल रही है। अब एक कमरे के अंदर लिखा रखा हुआ है सारे फल, तो इथाइलिन इकट्ठी हो जाएगी कमरे में, इथाइलिन इकट्ठी हो जाएगी तो सारे फल जल्दी जल्दी पकेंगे। भाई एक फल था तो इथाइलिन कम छोड़ रहा था, बहुत सारे फल इकट्ठे हैं तो इथाइलिन, तो गांव में कहावत नहीं, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता। अब खरबूजे को देख के खरबूजा रंग नहीं बदलता, क्योंकि खरबूजा इथाइलिन ज्यादा छोड़ता है। तो बहुत सारे खरबूजे इकट्ठे हो गए तो इथाइलिन ज्यादा छोड़ रहे हैं, इथाइलिन ज्यादा छोड़ रहे, फटाफट पक रहे हैं। इसीलिए हमें उस इथाइलिन गैस जो निकली है फलों से उसको कम करना आवश्यक है। तो उसको अवशोषित करने के लिए कुछ रसायन काम में लेते हैं, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट। क्या लेते हैं? जैसे ये एग्जाम में आजकल ट्रेंडिंग चल रहा है, KMNO4 को क्या बोलते हैं अपन? तो पोटेशियम परमैंगनेट क्या करता है कि इथाइलिन को तोड़ देता है, जो भी इथाइलिन निकली है उस इथाइलिन को जल में और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन कर देता है, ये बात। दूसरा, ऐसे रसायन जिनका फलों पे या पौधों पे छिड़काव करने से पौधे के अंदर इथाइलिन बनने की प्रक्रिया ही हो जाती है कम। क्या हो जाती है? तो कुछ इथाइलिन अवरोधक, यहाँ पे बोलो कार्बन डाइऑक्साइड, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर थायोसल्फेट, सिल्वर थायोसल्फेट। क्या बात कर रहा हूं? गुड। तो सिल्वर थायोसल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट, ये दोनों भी इथाइलिन अवरोधक रसायन है। एक है 1-MCP। क्या है? गुड, बोलो 1-मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। 1-मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, ये जो है साइक्लोप्रोपेन, ये क्या है? ये इथाइलिन अवरोधक है। पौधे पे आपने इसका छिड़काव किया तो पौधे में अब इथाइलिन कम बनेगा, इथाइलिन कम बनेगा तो पौधा हमेशा जवान बने रहेगा, फल जो है थोड़े धीरे पकेंगे। मेरे कहने का मतलब दो चीजें याद रखना, एग्जाम में आ जाएगा कौन सा इथाइलिन अवशोषक है, तो इथाइलिन अवशोषक कौन सा है? हाँ, ये 10-20 एग्जाम में आ गया, अभी रिसेंट ट्रेंडिंग में चला, तुम्हारे भी आ सकता है, ये भी चल रहे बड़े एग्जाम में ट्रेंड है। कौन से इथाइलिन अवरोधक पैदा करें? अवरोधक का मतलब अवरोध पैदा करने वाले अवरोधक। इथाइलिन बनने की प्रक्रिया है, अब उसके पौधे पे छिड़काव कर दो तो इथाइलिन ही नहीं बनेगा, तो अवरोध, उसके बनने की प्रक्रिया में अवरोध पैदा कर रहे हैं, इसलिए अवरोधक है। तो अवरोधक कौन कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, सिल्वर नाइट्रेट और 1-MCP। बोलो 1-मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। हाँ, जो पीजी का एग्जाम होता है उसमें 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आप लोगों को लिखना चालू करेंगे, चालू कर। इधर क्या लिखना है आपको? इधर एक पॉइंट डालना है क्लाइमेट्रिक, और क्लाइमेट्रिक शब्द किसने दिया ऐसा लिखना है। तो क्लाइमेट्रिक शब्द देने वाले वैज्ञानिक का नाम है किड एंड वेस्ट। दो वैज्ञानिक है, किड और वेस्ट, ठीक है।
तो ऐसे लिखो क्लाइमेट्रिक फल, और क्लाइमेट्रिक शब्द किसने दिया, तो किड ने और वेस्ट ने। उसके बाद 2 लाइनें बोलूंगा, फिर एग्जाम्पल लिखने, ये आपको नहीं बनाना, इट वॉज ओनली फॉर अंडरस्टैंड। सवाल क्लाइमेट्रिक में लिखना है आगे किड और वेस्ट। क्लाइमेट्रिक शब्द किसने दिया, तो किड ने और वेस्ट, किड एंड वेस्ट। किसी को नहीं दिखे तो मुझे बताया, मैं बता दूंगा। लाइन बोलू, पहली लाइन लिखो, बोलू, ऐसे फल जिनमें पकते समय, मैं क्लाइमेट्रिक में बेटा, क्लाइमेक्टेरिक में पहली लाइन बोल रहा हूं, ऐसे फल जिनमें पकते समय, ऐसे फल जिनमें पकते समय श्वसन व इथाइलिन की दर में वृद्धि हो जाती है। ऐसे फल जिनमें पकते समय, मैंने बोला इसमें पहली लाइन लिखनी, ये लिख लिया था, इसमें लिखना है ऐसे फल जिनमें पकते समय श्वसन व इथाइलिन की दर में वृद्धि हो जाती है। ऐसे फल जिनमें पकते समय श्वसन व इथाइलिन की दर में वृद्धि हो जाती है। ऐसे फल जिनमें पकते समय श्वसन व इथाइलिन की दर में वृद्धि हो जाती है। दूसरा पॉइंट, इन फलों को तोड़ने के बाद पकाया जा सकता है। इन फलों को तोड़ने के बाद भी पकाया जा सकता है। इन फलों को तोड़ने के बाद भी पकाया जा सकता है। इन फलों को तोड़ने के बाद भी पकाया जा सकता है। इन फलों को तोड़ने के बाद भी पकाया जा सकता है। इन फलों को तोड़ने के बाद भी पकाया जा सकता है। उदाहरण लिखने हैं आपके सामने लिखे हुए, पहले फलों के लिखने, और एक साइड में गोलमाल गोले में 2 सब्जियां लिखी हुई, टमाटर एंड खरबूज। उदाहरण बोर्ड पे लिखे हुए, आम केला पपीता वाले। मेरे हिसाब से सबने लिख लिया, दिखे? ओके, हाँ भाई, नहीं वो तो फोटो खाली समझने के लिए, उसका कोई अर्थ नहीं। समझ में आया? उसमें से तो बताया मैंने तुम्हें कि कैसे होता है। तो वो पकते समय श्वसन और इथाइलिन की दर में वृद्धि हो जाती है किसी भी फ्रूट में जब ग्रोथ होती है। क्या हुआ? नहीं, फल और सब्जी का नेचर ऐसा ही, तो वो फल एग्जिबिट करते रहते हैं, इथाइलिन निकलती है गैस उनसे, तो वो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। हाँ, इथाइलिन बाहर भी तो अपन भी तो सिंथेसाइज करते हैं उसको। हाँ, तो इथाइलिन पेड़ का काम है, तो पेड़ का काम मतलब फल का काम है, तो तोड़ने के बाद में भी प्लांट की फिजियोलॉजी ऐसी है, तो फ्रूट में से निकलती रहती है इथाइलिन गैस, निकलती रहती है। हाँ, यहां तक डन। अब आप लोग लिखो नॉन क्लाइमेक्टेरिक, क्लाइमेट्रिक मत लिखना, क्लाइमेक्टेरिक है, क्लाइमेक्टेरिक, क्लाइमेक्टेरिक लिखो, लाइन पहला पॉइंट। हाँ रुको, आराम से, क्या कोई जल्दबाजी कर रहे हैं क्या अपन? आराम से इजी गोइंग लिखो, कुछ भी नहीं, कहीं नहीं जाना, अगली क्लास में जाना है जो, कोई दिक्कत नहीं उधर। लिखो पहला पॉइंट। हाँ।
ऐसे फल जिनमें, उसका उल्टा पहले लिखा, उसका उल्टा, ऐसे फल जिनमें पकते समय श्वसन व इथाइलिन की दर में कमी हो जाती। ऐसे फल जिनमें पकते समय श्वसन व इथाइलिन की दर में कमी हो जाती। ऐसे फल जिनमें पकते समय श्वसन व इथाइलिन की दर में कमी हो जाती। ऐसे फल जिनमें पकते समय श्वसन व इथाइलिन की दर में कमी हो जाती। ऐसे फल जिनमें पकते समय श्वसन व इथाइलिन की दर में कमी हो जाती। ऐसे फल जिनमें पकते समय श्वसन व इथाइलिन की दर में कमी हो जाती है। इन फलों को तोड़ने के बाद नहीं पका सकते। इन फलों को तोड़ने के बाद इथाइलिन ट्रीटमेंट के द्वारा भी नहीं पका सकते। इन फलों को तोड़ने के बाद नहीं पका सकते। इन फलों को तोड़ने के बाद नहीं पकाया जा सकता। ठीक है, अब आपको उदाहरण लिखना है, इधर लिखे हुए देखो, एग्जाम्पल्स आर रिटन ओवर हियर। इसके छोटा बताओ, सबने लिख लिया क्या? हाँ तो अबे इसको भी लिखो। और किसी का छोटा था क्या बेटा? हाँ तो हाथ क्या करो ना, अब तुम अभी तो नहीं किया था पहले, मैंने पूछा ना किसी का छोटा था। दिख रहा है? दिमाग ही नहीं है। नेक्स्ट कर दिया मैंने, देखो नेक्स्ट कर दिया, देखो लिखो शाबाश। ये मैंने जो सेकंड नंबर पे लिखा है बहुत काम की चीजें लिखाई, हल्के में नहीं लेना इनको, सही नहीं? याद करना, टेस्ट में दूंगा मैं। दीपावली से अब पहले टेस्ट नहीं है अब, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम पढ़ो ही नहीं। कितने ऐसे हैं जो टेस्ट होता है तो ही पढ़ते हैं? ज्यादातर ऐसे ही, टेस्ट होता है तो ही पढ़ते हैं, बाकी पढ़ते हैं। हाँ भाई, लिख लिया तुमने? लिखो तो।
नागौर की साइड में आओगे क्या? नागौर की साइड में आएंगे, मैं अभी आई था 2014 में है, पहले हम गए थे एक टूर में, मैं छोटा था तब, स्कूल के दिनों में हम कहीं घूमने गए थे तो नागौर, उसके बाद नागौर नहीं गया मैं। हनुमान बेनीवाल से क्या काम आपने? हनुमान बेनीवाल से अपने अभी काम नहीं, काम पड़ेगा तो जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि हनुमान बेनीवाल से काम नहीं पड़े, काम तो पड़ सकता है, कभी भी किसी आदमी से काम पड़ जाए। कल मैंने पोमोलॉजी टॉपिक लगाया था लेकिन वो वापस हटवा दिया था। हाँ, सेम टू सेम लिखना है जैसे बोर्ड पे लिखा हुआ है। शुरुआत में नहीं है, जहां से प्रवर्धन से ही वास्तव में ये कोर्स चालू है और सिलेबस के अनुसार तो प्रवर्धन से ही है। आप लोगों को विटामिन वाला चैप्टर पढ़ा है ना? हाँ, तो विटामिन भी पढ़ा दिया तुम्हें तो कई सारे ऐसे टॉपिक भी पढ़ा दिए जो सिलेबस में नहीं लिखे हुए हैं, इसलिए कोई घबराए नहीं कर पाए, ये भी नहीं लिखा हुआ है, ये भी मैं करा रहा हूँ। तो कहने का मतलब कई सारे ऐसे टॉपिक हैं जो सीधे सिलेबस में नहीं लिखे हुए हैं, फिर भी अपन पढ़ रहे हैं। अब फलों के वैज्ञानिक नाम, कुल गुणसूत्रों की संख्या, उनको हम लोग जब फल पढ़ेंगे उसके साथ ही पढ़ेंगे, ठीक है? जैसे आपने केला पढ़ा तो केले का वैज्ञानिक नाम वहां लिखना ही पड़ेगा, तो दो दो बार क्यों लिख, क्यों कह रहा हूं, ताकि एक बार तुम्हारा कोर्स समय पे पूरा हो। पोटेशियम परमैंगनेट है ये। हाँ, ये पोटेशियम परमैंगनेट है, अगर किसी को नहीं पता नाम तो कोष्टक में लिखना पोटेशियम परमैंगनेट, जनरली पता रहता है, किसी को नहीं पता है तो KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, लाल दवा इसी को बोलते हैं शायद, नहीं? हाँ, कीड़े मारने की दवा आती है, तो ये करता रहता है। चलो नेक्स्ट, अभी किसके छूट रहा हाथ खड़ा करो। अब एक टॉपिक लिखो, परागण के आधार पर वर्गीकरण। परागण के आधार पर वर्गीकरण, तुरंत प्रभाव से लिखते हुए, परागण के आधार पर वर्गीकरण, परागण के आधार पर वर्गीकरण। टॉपिक डालो एक, शाबाश, अच्छा कर रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब हम बात करेंगे परागण, बिल्कुल सिंपल, कुछ भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो ऑनलाइन में लेट जुड़े हैं आप लोग बाद में वापस देख लेना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं वापस, क्या है कि 2-3 बार मैं रिपीट कर चुका था पहले ही समझाते टाइम, इसलिए अब मैं वापस रिपीट नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए मैं तुम्हारे वापस रिपीट करूंगा जब तुम उस वीडियो को वापस देखोगे, ठीक है? शाबाश। देखो ऐसा है कि परागण होता क्या, पहले तो 2 मिनट वो देख लो, तुम्हें वैसे तो पता होगा लेकिन फिर भी मैं कुछ चीजें बता रहा हूं। ये एक प्लांट है, दिख रहा सबको? ये भी एक प्लांट है, यहाँ 2 प्लांट आप सभी को दिखाई दे रहे हैं। इस एक प्लांट के ऊपर ये कोई भी शाखा है, ये कोई शाखा है, ये इसके ऊपर कोई भी शाखा है। क्योंकि यहाँ पे कोई शाखा है, शाखा को बोलते हैं ब्रांच, ब्रांच के ऊपर है फूल है, ये समझने के लिए एक फूल बनाया, ये समझने के लिए दूसरा फूल बनाया, और ये दूसरे पौधे पर तीसरा फूल बना दिया, ये ले, ठीक है? ये लो, ये पुंकेसर है, ये द्विलिंगी फूल बन रहे हैं सारे। हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है कि भाई ये यहां पर परागकण बनते हैं, क्या बनते हैं? परागकणों का पराग कोश से निकलकर वृत्तिकाग्र तक जाना परागण कहलाता है। अब परागकणों का पराग कोश से निकलकर उसी फूल के वृत्तिकाग्र पर जाना, उसी पौधे के किसी दूसरे फूल के वृत्तिकाग्र पर जाना, किसी दूसरे पौधे के किसी फूल के वृत्तिकाग्र पर जाना कहलाता है परागण। भाई पराग कणों का वृत्तिकाग्र तक पहुंचना परागण है। वो उसी फूल का वृत्तिकाग्र भी हो सकता है,
किसी दूसरा फूल का वर्तिकाग्र भी हो सकता है, किसी दूसरे पौधे पे किसी फूल का वर्तिकाग्र भी हो सकता है। तो ये सारी क्रियाएं कहलाती है परागण। अब परागण के प्रकार, अगर परागण की क्रिया एक ही फूल के अंदर हो जाती है तो इसकी इंग्लिश में एक शब्द है ऑटोगेमी। क्या कहते हैं इसको? इसको ऑटोगेमी कहते हैं। आपको इंग्लिश में ही याद रखना है, नहीं तो भूल जाना है। याद नहीं हो तो भूल जाना, कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करना इंग्लिश में याद रखो। सिलेबस में नहीं है, समझा रहा हूं खाली। अगर फूल में एक ही फूल के अंदर ये प्रोसेस होती है उसको अपन क्या कहते हैं? ऑटोगेमी। अगर एक ही पौधे के दो फूलों के बीच में ये फिनोमेना होता है तो इसको हम लोग कहते हैं जिटनोगेमी या गेटनोगेमी। क्या कहते हैं? बोलो, जिटोनोगेमी या गेटनोगेमी। तो इस तरीके से ये दो फूलों, सजात पुष्पी परागण कहते हैं इसको, सजात पुष्पी परागण। अगर ये प्रक्रिया दो पौधों के बीच में संपन्न होती है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं जीनोगेमी। क्या कहते हैं? जीनोगेमी। मैं इस चीज को एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, खासकर ऑनलाइन वालों के लिए। बात ऐसी है कि अगर किसी फूल के परागकण उसी फूल के वर्तिकाग्र पर चले गए, इसका मतलब क्या हुआ? ये ऑटोगेमी। अगर वो परागकण उसी पौधे के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर गए तो उसको हम क्या बोलेंगे? जेटनोगेमी। और अगर वो किसी दूसरे पौधे के किसी फूल के वर्तिकाग्र पर जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? बस। तो कुल मिलाकर के अगर एक ही पौधे के ऊपर प्रक्रिया संपन्न होती है तो उसको हम लोग कहते हैं स्वपरागण। और अगर दो पौधों के बीच में संपन्न होती है तो उसको हम लोग कहते हैं परपरागण कहते हैं। अब ये तो आप लोग याद रख रहे हो, अच्छा कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अब मैं मेन वर्गीकरण यहां पे बताने वाला हूं। तो परागण कितने प्रकार का हुआ? दो प्रकार का हुआ। बोलो, स्वपरागण सेल्फ पोलिनेशन, परपरागण क्रॉस पोलिनेशन। बहुधा परपरागण ऑफन क्रॉस पोलिनेशन, इसको कहते हैं ऑफ्टन क्रॉस पोलिनेशन। अब कहने का मतलब फिर ये परागण क्या हुआ? तो इस परागण का क्या अर्थ होता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखो, किसी भी फूल के अंदर या किसी पौधे के अंदर कितना भी अच्छे तरीके से परागण स्वपरागण क्यों ना हो, कुछ हद तक परपरागण हो जाता। किसी फूल के अंदर या किसी पौधे पे भले वो स्वपरागित है, उसमें हल्का फुल्का 1-2% परपरागण होने के चांस रहते हैं। लेकिन ऐसे स्वपरागित पौधे जिनमें परपरागण की दर बढ़ जाती है और वो दर लगभग 10 से लेकर के 25% तक हो, तो ऐसे स्वपरागित पौधों को हम क्या कहते हैं? बहुधा परपरागित कहते हैं। तो बहुधा परपरागण इज नथिंग बट ए सेल्फ पोलिनेशन। एक स्वपरागण ही होता है लेकिन उसमें परपरागण की दर क्या रहती है? थोड़ी सी ज्यादा रहती है। यानी कि बहुधा परपरागण एक प्रकार का क्या होता है? स्वपरागण ही होता है। अब आप लोगों को ये परिभाषाएं वगैरह याद नहीं रखनी है, तो फिर क्या याद रखना है? एग्जाम्पल याद रखने हैं। तो उदाहरण हम याद रखने जा रहे हैं। सबसे पहले है फल, फलों को बोलते हैं फ्रूट। फ्रूट के अंदर याद रखो अंगूर। क्या है? अंगूर के अंदर क्या होता है कि भाई अंगूर एक प्रकार का ऐसा फल है जिसमें क्लिस्टोगेमस कंडीशन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? इसके अंगूर में स्वपरागण क्यों हो रहा है उसका कारण लिखना हूं यहाँ। अंगूर का फूल हमेशा बंद ही रहता है, नर्मदा उसके अंदर रहता है, फूल बंद रहता है। उस स्थिति को कहते हैं क्लिस्टोगेमी। क्या कहते हैं? अब क्लिस्टोगेमी का मतलब क्या हुआ? क्लिस्टोगेमी का मतलब हुआ कि फूल तो हमेशा क्या रहेगा? बंद रहेगा और नर मादा उसके अंदर रहेंगे। तो जब नर मादा अंदर है, फूल बंद है, तो कौन सा परागण होगा? स्वपरागण ही होगा। और इसके अंदर हम याद रखेंगे सब्जियां। सब्जियों को बोलते हैं वेजिटेबल। क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया। तो वेजिटेबल आप लोग इधर याद रखने की कोशिश करो और ऐसे याद रखो। बोलो एटीएम मशीन। क्या तुमने कभी देखी मशीन? गुड। बोलो एटीएम मशीन। आलू, बोलो आलू, टमाटर, मटर, मेथी। आलू, टमाटर, मटर, मेथी। बोलो एटीएम मशीन। आलू, टमाटर, मटर, मेथी। पर परागण जो हो रहा है, एक पौधे से दूसरे पौधे तक यहाँ पे परागकण जाने की कर रहे हैं कोशिश। जब एक पौधे से दूसरे पौधे तक परागकण जाने की कोशिश कर रहे हैं तो या तो वो जाएंगे किसी हवा के द्वारा, तो या तो हवा द्वारा जाएंगे, या परागकण कीटों द्वारा जाएंगे, या और कोई दूसरा तरीका भी हो सकता है कि परागकण एक पौधे से दूसरे पौधे तक जा रहे हैं, तभी तो परपरागण हो रहा है ना।
परपरागण का मतलब एक से दूसरे पौधे तक परागकण जा रहे हैं, तो हवा के द्वारा परपरागण हो रहा है। उस स्थिति में दो केस बन रहे हैं, एक तो यहाँ पे है फल, फल को बोलते हैं फ्रूट, और एक है सब्जी, सब्जियों को हम लोग क्या बोलते हैं, वेजिटेबल्स। क्या आपने एक खाद का नाम सुना, डीएपी? बोलो डीएपी। डीएपी के अंदर डी का मतलब बोलो डेट पाम, डेट पाम, खजूर को बोलते हैं, बोलो डेट पाम, आंवला, आंवला, पपीता, पपाया। क्या आप मतलब समझ जाओगे? हिंदी लिखो इसकी, बोलो डीएपी, डेट पाम, आंवला, पपाया। तो पपाया का मतलब पपीता, आंवला आंवला ही हो गया, और डेट पाम का मतलब होता है खजूर। और इस सब्जी में एक ही सब्जी इसमें याद रखनी है, पालक, जिसके अंदर हवा के द्वारा परपरागण होता है। किसके द्वारा? बस जितने भी बचे हुए आगे अन्य सभी, तो अन्य जितने भी फल जो अभी तक हमने नहीं लिखे हैं, उन सब के अंदर किससे परागण होता है? तो कीटों के द्वारा। जैसे आम नहीं लिखा, अमरूद नहीं लिखा, अनार नहीं लिखा, तो इन सब में किसके द्वारा हो रहा है? अच्छा, इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑफन क्रॉस पोलिनेशन। क्या बोलते हैं? हाँ, बोलो ऑफन क्रॉस पोलिनेशन। शॉर्टकट में लिखा, बोलो पोलिनेशन। क्या कोई दिक्कत है क्या? तुम कौन सी कैटेगरी में आते हो? ओबीसी? हाँ, बोलो ओबीसी। ओ का मतलब बोलो ओकरा, भिंडी को कहते हैं बोलो ओकरा, बैंगन को ब्रिंजल, बोलो ब्रिंजल, चिली, बोलो ओकरा ब्रिंजल चिली। ओबीसी, ओकरा बोले तो भिंडी, बोलो भिंडी, ब्रिंजल बैंगन, चिली, चिली बोले तो मिर्च। और एक एक्स्ट्रा याद रखो तो रख लेना, बोलो ओबीसी एल। एक्स्ट्रा है, बोलो लीमा बीन। एक फली होती है, बोलो लीमा बीन। ये भी बहुधा परपरागण। वापस मैं एक सेकंड के लिए रिपीट कर रहा हूं, ये सारे के सारे कौन से एग्जाम्पल है? बहुधा वाले। एक बार रिपीट कर रहा हूं, बोलो स्वपरागण फलों में कौन सा है? ऐसे फूल जो हमेशा बंद रहते हैं तो उनमें क्लिस्टोगेमी कहते हैं, अंगूर में ऐसा होता है। सब्जियां जिनमें स्वपरागण होता है, बोलो एटीएम मशीन। आलू, टमाटर, मटर, मेथी। हवा के द्वारा होने वाले परागकणों में सबसे पहले है फल, बोलो डीएपी, डेट पाम, आंवला, पपाया। सब्जियों में पालक, कीटों द्वारा अन्य सभी। और बहुधा परपरागण में बोलो ओबीसी, ओकरा, ब्रिंजल, चिली। पहले ये लिखना, उसके बाद वो लिखना, ये याद हो जाएंगे, दिक्कत नहीं आएगी कभी। सर अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग कम करो। ठीक है बेटा, अब आगे से नहीं करेंगे। ये लिखो एक बार। सर आप ऐसे बोल रहे हो जैसे आप सब्जियों को बेच रहे हो। मैं ये सब बोल करके मैं आप लोगों को आपका भविष्य बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर तुमने नहीं पढ़ाई की तो तुम्हें यही काम करना पड़े, सही नहीं? हाँ, ओले, नीचे जाने की जगह नहीं। कुछ भी नहीं हो, तुम चुपचाप लिखो। तुम क्यों खुश हो रहे? अभी तुम्हारे में से इधर से घुसाएंगे किसी को यहाँ, है? हाँ, तो ये हो जाएगा ना काम। वैसे भी ये अब टूट चुका था, मेरी तो हो गई। तुम ही करोगे, अभी मैं तुम्हें बोल रहा हूं। तुम जैसे ही लिखोगे यहां से बस किसी का हाथ जा सकता है अंदर। ये मार्कर पड़ा हुआ दिख भी रहा है, ये पड़ा हुआ है, देखो ये दिख रहा है, वो देखो। तुम इसको लिखो पहले चुपचाप।
नहीं तो चुंबक से निकाल सकते, उसके अंदर चुंबक है नहीं, तो बाहर से कोई चुंबक लटका के निकाल सकते हैं उसको। नेक्स्ट कर रहा हूं मैं। किसके छूट रहा है हाथ खड़ा करो। 5 सेकंड और है तुम्हारे पास। ये ले भाई नेक्स्ट। ये याद करना, ये तो वैसे याद तो करें, क्या करवाने का काम कर ही दिया मैंने। ये तो याद करवाने का काम कर दिया, नहीं कर दिया, इसमें तो कुछ ही नहीं, पढ़ना है खाली एक बार। तुम इस मार्कर को निकालो तो इसको उधर ज्यादा मत खिसकाना, इसको इसको अगर उधर खिसकाओगे तो ये तामझाम गिर सकते। तो ये मार्कर देखो इस सीट पे पड़ा हुआ है, नहीं आराम से यहाँ से हाथ चला जाएगा। अरे नहीं तो ये ऐसे करके निकल जाएगा। हाँ निकाल लोगे, लेकिन तुम निकाल तो लोगे, लेकिन ये इसको गिराना मत। अगर तुम ऐसा करोगे तो ये और ये गिर सकता है, तो थोड़ा केयरफुली, ठीक है। तो यहां से एक जना यहां से हाथ करके यहां से निकल जाए। ये इस सीट पे पड़ा हुआ, ये दिख रहा है, यहां से आराम से हाथ चला जाएगा इस सीट पे, इस लाइन से 1 फीट इधर नीचे, ये बिल्कुल दीवार के पास। काफी पढ़ लिया अपन ने, कोई दिक्कत नहीं है। सर आपके चैनल की कोई कॉपी कर रहा है यूट्यूब पर, मैंने देखा, मुझे चैनल का लिंक भेजना। कॉपी करे तो करने दो, खैर कोई बात नहीं, लेकिन यूं ठीक है वहां। सर टेस्ट में आपके सब्जेक्ट का एक भी सवाल गलत नहीं होता, गलत करना भी नहीं है, गलत हो जाए फिर क्या मतलब बताओ। ओके जिसने नहीं लिखा वो लिखो केयरफुली, और ये कल याद करके आना, वैसे याद किया, एक बार रीडिंग मारोगे तो याद हो जाएगा। तुम इसको निकल, जिसका हाथ पतला है वो यहां से निकल जाएगा, सुन रहे हो। चलो भाई घर पे पढ़ा लिखा करो थोड़ा, जीके वीके इससे बढ़िया पढ़ो मस्त, कि एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो जाए, नहीं इंटरेस्ट से पढ़ो। ऐसे पढ़ो कि महाराणा प्रताप के बारे में सब कुछ तुम्हें पता, तुमसे पूछे बाद में, हर कोई तुमसे पूछे कि महाराणा प्रताप के बारे में हुआ क्या था उस समय, नहीं